हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग भारत माता का मंदिर जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा इसकी रचना किया गया है, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न के जो उत्तर है उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर का व्याख्या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नों का उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो पहला प्रश्न है, भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? क्षमता का, ममता का, समता का, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसा किस धर्म के संस्थापक थे? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? तो हो जाएगा आपका ईसाई धर्म। मिला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम आजाद को या लाल बहादुर शास्त्री को? तो महात्मा गांधी को। अजात शत्रु बनने के लिए क्या आवश्यक है? सभी शत्रुओं को मार देना या सबके समक्ष नतमस्तक होना या सदा खामोश रहना या सबको मित्र बना लेना? तो सबको मित्र बना लेना। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए। भारत का मंदिर किसे कहा गया है? तो भारत का मंदिर भारतवर्ष को कहा गया है। भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है? तो भारत में जाति, धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। तीर्थ किसे कहते हैं? तो किसी पवित्र स्थल या पुण्य स्थान को तीर्थ कहते हैं और यहाँ पवित्र हृदय को तीर्थ कहा गया है। भारत के लोग किसके अनुयायी हैं? तो भारत के लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? तो भाई भाई आपस में हर्ष और विषाद बांटते हैं। बोधमूलक, भारत माता का मंदिर कविता के रचनाकार ने भारतीयों से क्या अपेक्षा की है? तो प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं गुप्त जी ने भारतीयों से यह अपेक्षा किया है कि वे सभी धर्म संप्रदाय का स्वागत करें, सभी का सम्मान करें, बैर भाव को छोड़कर आपस में प्रेम और सद्भाव का व्यवहार करें, सबको अपना मित्र बनाकर आदर्श चरित्र का गठन करें, सभी अपने देश के लिए विजय की घोषणा करें, आपस में भाईचारे को महत्व दे, सुख दुख में सदा सबके साथ रहे, सबके साथ सहानुभूति दिखलाए। भारत माता का मंदिर की क्या विशेषता है? तो भारत माता के मंदिर में सबके साथ बराबरी का वार्तालाप होता है, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता, सभी को भलाई तथा सभी को वरदान मिलता है। यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का यहाँ महत्व है। यहाँ पर परस्पर
शत्रुता नहीं, प्रेम का वातावरण है और इस पावन पवित्र मंदिर में अपने हृदय को पवित्र बनाने, सभी को अपना मित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। करोड़ों कंठ से यहाँ विजय की घोषणा होती है। यहाँ गांधी जी के निर्देशों से स्वाधीनता को मुख्य कर्तव्य माना जाता है और इस पवित्र आंगन में भाईचारे की भावना है। सभी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। 3 नंबर, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण, गौरव का यह ज्ञान यहाँ के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। कवि ने यह संदेश दिया है कि अलग अलग संस्कृति का यहाँ समन्वय हो। संस्कृतियाँ समन्वय की गरिमा और उसकी महत्ता का सर्वत्र प्रचार हो। हमें सारे भेदभाव, जाति पाति, संप्रदाय की संकीर्ण भावना को त्याग कर भारतीय संस्कृति की गरिमा की रक्षा तथा प्रचार करनी चाहिए। भारत एक ऐसा गौरवमय देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यही समन्वय की भावना भारतीयता का मूल मंत्र है। एक साथ मिल बांट लो बैठ अपना हर्ष विषाद यहाँ का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हमें अपने सुख दुख को मिलकर बांट लेना चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने ही सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अपने सुख को बढ़ाकर सभी को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। हर व्यक्ति को उदार विचार रखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। चलिए द्विगुत्रीय प्रश्न देखा जाए जो कि खास है। भारत माता का जो मंदिर कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत कविता से हमें एकता, समता तथा समन्वय की भावना की प्रेरणा मिलती है। जाति, धर्म तथा संप्रदाय के संकीर्ण भेदभाव को छोड़कर हमें समस्त मानव के साथ आदर सम्मान तथा सभी के स्वागत का भाव रखना चाहिए। हमें राम, रहीम, शुद्ध बुद्ध, ईसा के आदर्शों का समान रूप से स्मरण ध्यान करना चाहिए। भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। उनकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। शत्रुता, आपसी नफरत को छोड़ परस्पर प्रेम, सद्भाव तथा भाईचारे की भावना को प्रश्रय देना चाहिए। सभी के कल्याण प्रगति की बात को महत्व देना चाहिए। हृदय की पवित्रता में ही समस्त तीर्थों का पवित्रता निहित है। हमें सभी को मित्र बनाकर अजात शत्रु बनना है। सभी के संसार के सभी महनीय आदर्शों को लेकर हमें एक चरित्र का गठन करना है। भारतवर्ष के कोटि कोटि निवासियों के कंठों से सदा विजयी घोष का दर्शन का उच्चारण होना चाहिए। हमारे देश को, भारतवासियों का यह सौभाग्य है कि हमें सत्य अहिंसा के महान जो पुजारी हैं, मानवता के शुभ चिंतक के रूप में हमें राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी मिल गए हैं। इन्होंने न्याय विवेक संदर्भ से लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। गांधी जी समस्त अनुयायियों को मुक्ति के लिए हर संभव कर्तव्य का निर्वाह किया है। अतः भारत माता के पवित्र प्रांगण में सभी भेदभाव को त्याग कर परस्पर
भाईचारे के बंधन में बंध जाना चाहिए। अपनी प्रसन्नता का पीड़ा, हर्ष तथा विषाद आपस में मिलकर उसे भोगना चाहिए। सभी के सुख दुख को सम्मिलित होने के लिए कवि ने प्रेरित किया। यहाँ जाइए भाषा बोध में, तो निम्नलिखित समानोच्चरित शब्दों के अंतर बताइए। प्रासाद, तो प्रासाद का मतलब महल, बहुत बड़ा मकान। एक होता है प्रसाद, तो प्रसाद मतलब यहाँ प्रसन्नता, देवता को चढ़ाई जाने वाली वस्तु। आगे देखिए बाट मतलब रास्ता, बट खरा। और एक होता है बांट, तो बांटना वितरण करना। वैर मतलब बदरी, और एक बैर मतलब शत्रुता विरोधी। मुक्त बंधन रहित, मुक्ति मतलब छुटकारा स्वतंत्रता। भाव संसार, भाव मतलब विचार अभिप्राय। विशेषण में देखिए यहाँ पर एक इत और बड़ी प्रत्यय को जोड़कर आपको बनाने हैं। तो धर्म से हो गया आपका धार्मिक, हर्ष से हर्षित, उन्माद से उन्मादी, विकास से विकसित, संप्रदाय से सांप्रदायिक, प्रेम प्रेमी, अर्थ आर्थिक, जापान जापानी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।